अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस दफ़ा ईद पर इंतहाई आसान तरीके से और बहुत जल्द बन जाने वाली हलीम आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाती है। आप इसको चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं। लेकिन राज की बात यह है कि फटाफट कैसे बनेगा। मार्केट में आपको कमर्शली क्विक हलीम के पैकेट मिलते हैं, वो आप ईद से कुछ दिन पहले ला के घर में रख लें और इंतहाई आसान तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ईद के दिन आप बहुत ही जल्द इंतहाई मज़ेदार और आसान हलीम बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कंपनी अच्छी कंपनी का पैकेट ले आएँ क्विक हलीम मिक्स का और बीफ, मटन, चिकन जिसमें आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाने वाले हलीम की रेसिपी के लिए सबसे पहले जो मार्केट में क्विक हलीम के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड के मिलते हैं, एक पैकेट मैंने ये लिया है। इस पे मेंशन है कि आप 600 से 800 ग्राम चिकन ले सकते हैं या बीफ ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 800 ग्राम चिकन लिया है, बोन के साथ चेस्ट पीस हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे बड़े पीस रखे हुए हैं। लोग छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, लेकिन छोटे पीस से रेशा फिर नहीं बनता हलीम में। जितने बड़े पीस होंगे, ये देखें। फटाफट ये हलीम कैसे बनेगी, इसके लिए आप नॉर्मल देगचा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगा कि जल्दी से चिकन गल जाए और जल्दी आपकी हलीम तैयार हो जाए। ट्रिक और टिप्स सारे आपको अभी सिखाऊंगा। बहुत सी रेसिपी आपने देखी होगी, लेकिन ये रेसिपी बड़े मुख्तलिफ तरीके से और बहुत जल्द ये बन जाती है और बिल्कुल कमर्शियल जो चिकन हलीम बनती है सेम वो टेस्ट होगा। इस पैकेट में 2 पैकेट होते हैं। एक इसमें गंदम दालें बिल्कुल ग्राइंड की होती हैं, पाउडर फॉर्म में होती है, और एक ये मिसाला होता है। मिसाला थोड़ा कम होता है, हम इस पर मज़ीद स्पाइसी करने के लिए आप इसमें मिर्चें, नमक वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे हम। जैसे मैंने कहा, प्रेशर कुकर। जी नाज़रीन, क्विक और इजी हलीम के लिए आपने प्रेशर कुकर ले लेना है। आप खुला बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मैं ये चिकन के साथ बना रहा हूँ, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर, लेकिन सिर्फ चिकन के लिए टाइम कम देना पड़ता है प्रेशर, और बीफ और मटन के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है। कोई प्याज शुरू में नहीं ऐड करेंगे, एक मुख्तलिफ तरीके से आपको सिखाऊंगा। जैसे ही हमारा ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल थोड़ा गर्म हो तो ये चिकन के बड़े पीस में इसमें डाल दूंगा। 800 ग्राम चिकन है, आप 1 किलो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ये पैकेट आता है इसमें 600 ग्राम उन्होंने लिखा है, उस हिसाब से ना बहुत पतला बनेगा ना बहुत गाढ़ा बनेगा। अब इसको आप इतना भूनें कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ऑयल ज़्यादा लग रहा है आपको 1 कप, लेकिन आपको पता है दालें जो होती हैं, गंदम होती हैं, वो ऑयल चूसती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 2 से 2.5 मिनट हो गए, चिकन का रंग चेंज हो गया है, ठीक है। अब इस स्टेज में आपने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून में ऐड कर दूँगा। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। अब इस लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे हम। इसका मकसद ये है कि जो चिकन में एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि इसमें प्याज डाला है ना कुछ, हम इसको प्याज का तड़का लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरह भून लें। तो आपको बताऊँ कितना पानी इसमें ऐड करना है और क्या ऐड करना है। लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भून चुका है, ठीक है। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे कि लहसुन अदरक आपका जले नहीं। हाई से मैंने मीडियम कर दिया, लो मीडियम। चिकन पर एक अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि इस चिकन के हमने रेशे करने हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर आप ओपन बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई मसला नहीं होता। ये देखें, लहसुन अदरक भी भून चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज में इसमें हम मिसाला ऐड करेंगे। कौन सा मिसाला? जो इजी पैक हलीम, क्विक हलीम पैक में जो मौजूद होता है, सिर्फ वो इस टाइम ऐड करेंगे।
बस आप इस स्टेज में नमक और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जब तैयार होगा उस टाइम आप चेक करें, नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। मसाले के साथ इसको अच्छी तरह भून लूँ तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, मसाले के साथ अच्छी तरह मैंने चिकन भून लिया है, ठीक है। चिकन ने मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसमें हमने 4 गिलास पानी ऐड करना है। जितना मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से आप ऐड करेंगे तो आप की हलीम ना बहुत गाढ़ी बनेगी ना बहुत पतली बनेगी, ठीक है। 2 3 4 टोटल इसमें 4 से 6 गिलास पानी इस्तेमाल होता है एक पैकेट में, 1 किलो चिकन के साथ या 1 किलो बीफ मटन के साथ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालते हैं बीफ में, मटन में, क्योंकि टाइम प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है तो वो पानी खुश्क ज़्यादा हो जाता है। तो चिकन आपको पता है 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह नरम हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब प्रेशर हम देंगे नरम हो जाएगा तो फिर हम इसको चिकन को निकाल के इसका रेशा रेशा कर देंगे। अब जैसे ही इसमें उबाल आता है या पहले आप उसको बंद करके इसको जब सीटी बजेगी, चिकन बड़ा है 15 मिनट में इसको प्रेशर दूंगा। 15 मिनट के बाद मैं प्रेशर खोल के इसके चिकन आपको दिखाऊंगा और इसके रेशे करने पड़ेंगे। 15 मिनट आपसे प्रेशर देने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, 15 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दिया है। 15 मिनट प्रेशर के बाद अब आपने देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी यखनी भी तैयार होगी, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ बनाएंगे तो यखनी, बोन की यखनी और चिकन का टेस्ट ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अब मैं इनको निकाल दूंगा पोटियों को मैं सारे निकाल के इनको मैं रेशा रेशा कर दूंगा, ठीक है। कूटना नहीं, रेशे बनाने, क्योंकि हलीम में रेशे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके रेशे बनाने से पहले जो दूसरा स्टेप है, जो दाल है और गंदम है, उसका आपने क्या करना है आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, क्विक हलीम के दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो पैकेट में ये क्रश की हुई, ग्राइंड की हुई दालें और गंदम होती है, इनका आपने मेलूल बनाना है, बैटर बनाना है, ठीक है। इसके लिए आप 1 गिलास ठंडा पानी इसमें पहले लेंगे, ठीक है। गर्म में नहीं डालेंगे, गर्म यखनी या गर्म पानी में, क्योंकि वो गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। ठंडा पानी लेंगे। 4 गिलास हमने शुरू में ऐड किया था, 2 गिलास हम इसमें ऐड करेंगे, टोटल 6 गिलास हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे। ठंडा पानी लेने के बाद इसकी ट्रिक ये है कि लोग तो डाल के बस जूसर में कर देते हैं, लेकिन अगर लाइट ना हो थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक साथ सारा डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल के सारा इस तरह मिक्स कर दूंगा। ख्याल कीजिएगा कि कोई गुठली इसमें ना बने, कोई गुठली इस टाइम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो गुठली नहीं बनेगी, ठीक है। थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारा पैकेट में इस तरह 2 गिलास पानी में मैं ये मिक्स करूँगा। 1 गिलास डाला है, आधा पैकेट डालने के बाद 1 गिलास पानी और डालूंगा ठंडा, और उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 2 गिलास या 2 गिलास थोड़ा थोड़ा पानी मैंने ऐड करके इसमें डाला है और अच्छी तरह मिक्स किया। देखें कोई गुठली नहीं बनी। तो अब आपने इसमें गंदम होती, दालें होती तो फ़ौरन वो फूलना शुरू हो जाती हैं। तो तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास और ऐड कर दूंगा, ठीक है। शुरू में मैंने 2 कहा था, लेकिन ये गंदम और दालें ज़्यादा खुश्क हो रही हैं तो मैं इसमें 1 गिलास और पानी ऐड कर दूंगा। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगा तो गुठली बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आप फ़ौरन ज़्यादा पानी में डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे या गर्म पानी में डालेंगे तो गुठली गुठली हो जाएगी, ठीक है। उसको बस अच्छी तरह मिक्स कर दें। 3 गिलास मैंने ऐड किया है। 4 गिलास शुरू प्रेशर कुकर में डाले थे, ये देखें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको मैं प्रेशर कुकर में, जो हमारा शुरू में सूप बना था चिकन के साथ, मसाले के साथ, लहसुन अदरक के साथ, उसमें हम ऐड करेंगे। और दूसरी तरफ मैं चिकन के रेशे करता हूँ। आइए देखते हैं अब हम इसको प्रेशर कुकर में जो यखनी बनी थी मसाले समेत उसमें ऐड करते हैं। जी नाज़रीन, दालें और गंदम को अच्छी तरह बैटर बनाने के बाद आपने इस प्रेशर कुकर में आराम से ऐड कर देना है।
अगर आप समझें कि आपके पास इसमें पानी कम है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। शुरू में आपको इसलिए बताया जाता है कि जस्ट आपको आइडिया हो, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जब इसमें ये बिल्कुल पकना शुरू हो जाएगा लो फ्लेम पे, फिर हम इसमें चिकन जो श्रेड की वो ऐड करेंगे। इसमें मैं पानी डाल दूँ थोड़ा और कि ये जो इसके साथ प्याले के साथ लगा हुआ है मैं इसमें ऐड कर दूँ। जी नाज़रीन, वो बैटर मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दिया। अब इसमें बॉयल आ गया है, ठीक है, बैटर डालने के बाद। तो अब इसको लो फ्लेम पर कर देंगे, ठीक है, कि दालें हैं जो गंदम है वो आपकी पकना शुरू हो जाए। इसको बैटर ऐड करने के बाद डायरेक्ट मैंने 2-3 मिनट चलाता रहूँ चमचे के साथ। देखें कोई गुटली शुटली इसमें नहीं है। अगर कोई इन केस आपको गुटली नज़र आती है तो आप उस गुटली को इस तरह उठा लें। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये अगर एक छोटी सी नज़र आ रही तो एक चम्मच लेके इसको इस तरह आप मैश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे और जो तरीका मैंने बताया है, ठीक है, तो उस तरीके में कोई गुटली शुटली इसमें नहीं बनती। दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर आपने फटाफट करना है तो जो जूसर होता है उसके जग में पानी और इस मिक्सचर को डालें और फटाफट एक मेलूल बना लें। उसमें ये है कि बैटर एक ही दफ़ा सारा बन जाता है, ना उसको मिक्स करने की ज़रूरत होती, ना उसमें गुटली बनने का चांस होता है। मैंने तो ये तरीका इसलिए बताया हाथ से कि टेस्ट भी अच्छा आता है और बाज़ औक़ात लोग के पास लाइट नहीं होती, जूसर नहीं होता, तो वो इस तरीके से इसको मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट ये देख मुझे नज़र आई, देख, तो 10 से 15 मिनट आप लो फ्लेम पर ये पक जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर ये लो फ्लेम पर पकता रहे तो मैं चिकन श्रेड करके आपको बताऊंगा। इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर नमक और चेक करेंगे और थोड़ी मिर्चें हम ऐड करेंगे, ठीक है, कि थोड़ा ये टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। क्योंकि चिकन की वजह से इसमें नमक और मसाले थोड़े ऐड करना पड़ते हैं, क्योंकि चिकन का टेस्ट लाइट होता है, ठीक है। ये अब लो फ्लेम पर पकेगा। इस दौरान अगर मुझे इसमें कोई गुटली नज़र आती है, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, तो मैं उसको दूसरे चमचे की मदद से तोड़ दूंगा। जी नाज़रीन, 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर ये पकता रहे, ठीक है। लो फ्लेम आपने रखनी है। इस दौरान आपको अगर इसमें कोई गुटली या कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो वो आप दूसरी चम्मच की मदद से मैश कर लें। अब देखें, ये देखें चिकन को अच्छी तरह मैंने रेशा रेशा कर दिया। देखो चिकन का कितना प्यारा कलर है। अब हम इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट चिकन के साथ लो फ्लेम पर पकेगा तो हमारी दालें भी पक जाएंगी और चिकन में एक रेशा भी इसमें हलीम में बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि पानी आपका कम पड़ गया है, क्योंकि बाज़ औक़ात दालें और गंदम ज़्यादा पानी चूसती हैं और बाज़ औक़ात दालें गंदम पानी नहीं चूसती, अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं करती मतलब है, तो फिर आपको पकाते पकाते बहुत देर लग जाती है उसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि हमने पानी इतना ही डाला है कि हम इसको हाई फ्लेम पर पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज में आपने जब इसमें ये मिक्स किया है तो मैं इसमें नमक चेक कर लूँ। मुझे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड मिर्ची ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें नमक आपने अपने जायके के मुताबिक ऐड करनी है, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। थोड़ी सी 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा रेड चिली पाउडर, तो चिली फ्लेक्स से बहुत ही एक अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है। तकरीबन जायके के मुताबिक या 1 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और इसमें चम्मच मारते रहना है कि नीचे लगे ना। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच मारेंगे। अभी देखें इस हलीम की शेप आनी शुरू हो गई। इसको मैं लो फ्लेम पर पकाऊं कि ये गाढ़ी भी हो जाए और चीज़ें पक जाए, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। फिर हमने इसका तड़का तैयार करना है प्याज का, घी का, तो और उसमें अगर हल्दी या रेड मिर्च आपको पसंद है डाल सकते हैं, वरना नहीं न डाले कोई मसला नहीं होता। इसको मैं लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पका के फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन,
15 से 18 मिनट हो गए लो फ्लेम पर इसको पकाते हुए, और इसमें मैं चम्मच ये स्पून बार बार हिलाता रहूँ। चिकन के रेशे अच्छी तरह बन गए, जितना गाढ़ा मैंने करना था उतना गाढ़ा भी हो गया है। ठीक है, ये आप तक है, जितना आपने गाढ़ा करना है उस हिसाब से आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू बन स्टार्ट हो गई है और ये हलीम बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी तरफ आपने थोड़ा ऑयल लेना है, जितना आपको पसंद, 4 से 5 टेबल स्पून। और प्याज हमने इसमें शुरू में नहीं डाला था। ठीक है, हमने प्याज रेड करके इसमें तड़का लगाना है। ठीक है, फ्लेम लो पर ये बिल्कुल रेडी हो गया। तड़का लगा के बस इसको कवर कर देंगे। फिर आप इसको डिश में सर्व करके लीमू, पुदीना, अदरक और सुरख प्याज के साथ। ठीक है, दूसरी तरफ मैं प्याज सुरख कर रहा हूँ। प्याज और सब्ज़ मिर्चों का तड़का बना के आप इसमें लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। ठीक है, ये हलीम भी हमारी लो फ्लेम पर बिल्कुल रेडी होगी। देखें, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करें, क्योंकि ये जैसी ठंडी होती है मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। ये दूसरी साइड पर मैंने सब्ज़ मिर्चों और प्याज को फ्राई पैन में सुरख कर दिया। ये इसको तड़का लगा देंगे। सब्ज़ मिर्चा ऑप्शन है, अगर आप नहीं तड़का डालते सब्ज़ मिर्चों का तो कोई मसला नहीं। ठीक है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आ जाती है और टेस्ट भी बन जाते हैं। देखें, प्याज इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दें और फ्लेम बंद कर दें। 1 से 2 मिनट इसको कवर कर दें और फ्लेम बंद कर दें। ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसको डिश में सर्व करके ऊपर से गार्निश करें। जी नाज़रीन, हमारी चिकन हलीम बिल्कुल रेडी है। जो इसके गार्निशिंग की चीज़ें इस्तेमाल होती है, अदरक हो गया, पुदीना, धनिया, फ्राई प्याज, सब्ज़ मिर्चें, उससे आप गार्निश कर सकते हैं। सबसे पहले पुदीने का पत्तों का फूल है, ये इस पर लगा दें। ठीक है, थोड़ी सी अदरक और ये देखें सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही आसान तरीके से ये चिकन हलीम बनती है और आप इसको इस ईद पर बीफ मटन में भी बना सकते हैं। सेम जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा है, आप प्रेशर कुकर में मटन बीफ डाल दें चिकन की जगह और उसको टाइम ज़्यादा देते हैं पकने के लिए। उम्मीद है आज की आपको ये आसान हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने ईद के मौके पर इसको ट्राई करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।